हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम आपके साथ इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 2019 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 करेंगे। कल हम सभी ने पार्ट 1 कर लिया था, पिछली क्लास हमने पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन किए थे जो रूटीन के अनुसार है, 10 की जो सिलेबस के अनुसार है हमने 10 क्वेश्चन किए थे जीके से, 5 क्वेश्चन किए थे मैथ से, 5 क्वेश्चन किए थे रीजनिंग से और 5 हमने किए थे बायोलॉजी के। टोटल में पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन किए थे और बायोलॉजी के 5 कर लिए थे, 10 और बचा हुआ था क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 बचे हुए थे केमिस्ट्री के, तो 15 और 10 25 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। चलिए तो 2018 का पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 2018 के पेपर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि पार्ट 1 ना देख पाए हो तो पार्ट 1 के वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, वहां से जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। और जैसा आप देख पा रहे हो कि ये तो भाई 2018 का पेपर है। 2018 के पेपर से पहले हमने 2019 के पेपर को भी बहुत अच्छी तरीके से डीपली जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 में क्लियर अप किया हुआ है। तो यदि आपने 2019 से क्लास को मिस कर दिया हो तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, वहां से जाकर आप 2019 का पेपर भी देख सकते हो। तो चलिए इसको शुरू कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 से विषाणु वृद्धि करता है। हमसे पूछा गया है कि विषाणु निम्न में से किसमें वृद्धि करता है? ए मृत शरीर में, बी जीवित शरीर में, सी पानी में या फिर डी चीनी के विलयन में। तो देखिए विषाणु वायरस जो है वो जीवित शरीर में सबसे ज्यादा फैलता है। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें करता है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि करता है एक विषाणु जीवित शरीर में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर देखेंगे। 27 नंबर सवाल दिया गया है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। हमसे पूछा गया कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? ए कमल, बी रेफ्लेसिया, सी कैक्टस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो है आपका बी, और बी में क्या दिया गया है? तो बी है देखो रेफ्लेसिया। मतलब कि इस विश्व का, इस संसार का सबसे बड़ा फूल, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो वो है रेफ्लेसिया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर करेंगे। 28 28 नंबर सवाल दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ए O2, O2 का मतलब होता है देखिए ऑक्सीजन, बी N2, N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन, सी CO मतलब कि कार्बन ऑक्साइड और डी CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 29 29 नंबर सवाल दिया गया है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला तत्व है। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा तत्व पदार्थ जो है वो 80% से ज्यादा कोशिका में पाया जाता है? ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी जल या फिर डी खनिज। इसका सही उत्तर हो जाएगा जल। 80% से भी ज्यादा मात्रा में कोशिका में क्या पाया जाता है? 80% से भी ज्यादा, तो वो है जल। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 30 नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 33 नंबर सवाल दिया गया है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? पूछा गया कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? ए चंद्रमा, बी समुद्र, सी सूर्य या फिर डी हवा। तो ऑप्शन से जानते हो कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? सीधी सी बात है, वो सूर्य से ही प्राप्त होगी। तो सही उत्तर क्या हो गया? सही उत्तर हो गया आपका सी, और सी में क्या है? तो सी में दिया हुआ है सूर्य। हम सभी क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर सवाल देख लेंगे। 32 32 नंबर सवाल किया गया, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? हमें बताना है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ए 200, बी 320, सी 206 या फिर डी 260। तो देखो यदि आप बचपन से ही पढ़ते आए हो कि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? तो सी ऑप्शन, और सी में क्या है? 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 33 33 नंबर सवाल कर लेंगे। 32 नंबर सवाल दिया गया है, बिच्छू का विष कहाँ होता है? देखिए पिछले वाले जो हमारा क्वेश्चन हमने किया वो 31 था, कुछ नंबरिंग मिस्टेक हो गया था। ये देखिए 32 है, बिच्छू का विष कहाँ होता है? ए पैरों में, सी मुंह में, बी मुंह में, सी हाथ में या डी डंक में। क्या क्या बोला गया? ऑप्शन है पैरों में, मुंह में, हाथ में या डंक में। तो आप सब भी जानते हो कि बिच्छू डंक मारता है, बिच्छू का जो डंक होता है उसमें जो है विष जहर होता है। क्या हो गया? डी, और डी क्या है? तो डी है देखो आपका डंक में। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 33 33 नंबर सवाल करेंगे। 33 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? हमसे पूछा गया कि निम्न में से किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? ए मछली, बी चूहा, सी हाथी या फिर डी बाघ। तो देखिए जो जिस जीव की संख्या संसार में विश्व में सर्वाधिक है वो है मछली। मछली की संख्या इस विश्व में सर्वाधिक है। क्या ऑप्शन हो गया हमारा? तो ऑप्शन हो गया ए, और ए में हो गया मछली।
अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल कर लेंगे। 34 नंबर सवाल किया गया भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। हमसे पूछा गया भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है। देखिए स्तनी क्या होता है, स्तनपायी पशु होता है। स्तनी जानवर बोल सकते हो। ए मोर, बी कमल, सी आम या फिर डी बाघ। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय स्तनी जो है वो क्या है, तो वो बाघ है। क्या हो गया, डी, और डी में क्या हो गया, तो डी में ऑप्शन है बाघ। चलिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 35 35 नंबर सवाल करेंगे। 35 नंबर सवाल दिया गया लार में कौन सा एंजाइम है। मनुष्य का जो लार होता है उसमें पूछा गया कौन सा एंजाइम है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए रेमिन, बी टाइलिन, सी टेमिन या फिर डी टेजिन। तो देखिए लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में, तो लार में आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन हमारा बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, क्योंकि पहले से हमने 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में कर लिए थे और टोटल अभी हमने 25 से लेकर 35 मतलब कि 10 क्वेश्चन कर लिए पार्ट 2 में। तो 5 और 10 15 क्वेश्चन ही आते हैं बायोलॉजी के। अब यहाँ से जो है हम नेक्स्ट अपने 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करेंगे। तो चलिए शुरू कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 36 36 नंबर सवाल किया गया है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। हमसे धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। ए NaOH, बी CaOH2, सी NaHCO3 या फिर डी Na2CO3 × 10H2O। देखो NaOH किसका होता है, तो NaOH साधारण नमक का होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये भी नहीं होगा। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। CaOH2 चूना का होता है। CaO जब उसमें जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो CaOH2 बुझा हुआ चूना हो जाता है। ये देखो सी दिया है NaHCO3, तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है बेकिंग सोडा का, खाने के सोडा का। तो ये होता है आपका धोने के सोडा का Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको बोला जाता है। और वो क्या है, तो वो है आपका डी। तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो है देखो आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 10H2O डेकाहाइड्रेट। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर सवाल दिया गया है जंग लगने पर लोहे का भार ... है। पूछा गया है बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तन होता है। तो देखिए जब जंग लगता है किसी लोहे पर तो उसके बाद क्या होता है, उसका भार बढ़ जाता है। तो जंग लगने पर क्या होता है, उसका भार बढ़ता है। जंग लगने पर किसी भी लोहे का भार जो है वो बढ़ता है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर कर लेंगे। 38 38 नंबर सवाल दिया गया है निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य रहता है। हमसे पूछा गया कि निम्न में से कौन जो है वो सामान्य ताप पर द्रव्य रहता है, या कमरे के तापमान पर आप बोल सकते हो। ए सीसा, बी निकेल, सी पारा या फिर डी टीन। तो देखिए कमरे के तापक्रम पर या सामान्य ताप पर जो द्रव्य रहता है वो है आपका सी में क्या दिया हुआ है, तो सी में दिया हुआ है पारा। तो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में कौन रहता है, तो वो होता है आपका पारा। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर कर लेंगे। नंबर 39 39 नंबर सवाल किया गया है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। हमें बताना है कि विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो किस धातु का बना होता है। ए तांबा, बी यूरेनियम, सी एल्यूमिनियम या फिर डी टंगस्टन। तो देखिए ये आप कक्षा 10वीं में या 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये तो क्लास 10 से हमें पढ़ना था धातु में धातु, क्लास 10 के 3rd चैप्टर में NCERT बुक में देखो बोला गया विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो वो होता है देखिए टंगस्टन धातु का। विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो बना होता है आपका देखो डी, और डी में क्या है, तो डी में है टंगस्टन। टंगस्टन धातु का जो है विद्युत बल्ब का तंतु बनता है, जो लाइट देता है, जो बल्ब जो जलता है उसमें जो तंतु लगाया होता है, फिलामेंट होता है। चलिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर सवाल किया गया है निम्न में से कौन सबसे भारी धातु है। हमें बताना है कि ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है। ए तांबा, बी यूरेनियम, सी एल्यूमिनियम या फिर डी चांदी। तो देखिए जो सबसे भारी धातु है वो है आपका होता है यूरेनियम। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो वो है देखो आपका बी नंबर ऑप्शन। और बी नंबर में क्या दिया गया है, तो बी नंबर में देखो आपका दिया गया है यूरेनियम। चलिए अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल किया गया है वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है। हमसे पूछा गया कि निम्न में से किस गैस की मात्रा वायुमंडल में वायु में सबसे ज्यादा है। ए H2 हाइड्रोजन, बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सी N2 नाइट्रोजन या फिर डी O2 ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C N2 नाइट्रोजन जो है इसकी मात्रा वायु में सबसे ज्यादा होती है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल करेंगे। 42 नंबर सवाल दिया गया है सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान होता है।
पीएच वैल्यू हमसे पूछा गया है सामान्य व्यक्ति के रक्त का। ए कितना होता है, ए 4.5 से 4.6, बी 6.45 से 6.55, सी 7.35 से 7.45 या फिर डी 8.25 से 8.35। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान है वो होता है देखो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 43 नंबर सवाल 43 नंबर सवाल किया गया, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा। हमसे पूछा गया कि जब हम हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा, ए ऑक्सीजन बनेगा, बी राख, सी मिट्टी बनेगा या फिर डी पानी बनेगा। तो देखिए हाइड्रोजन को जलाने पर जो है पानी बनता है। क्या बनेगा हाइड्रोजन को जलाने पर, तो हाइड्रोजन के जलाने पर आपका डी पानी बनेगा। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 44 नंबर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर सवाल दिया गया, नीली ज्वाला के साथ जलती है। हमसे पूछा गया कि जब हम निम्न में से किस चीज को जलाते हैं तो वो नीली ज्वाला के साथ जलेगी। ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन या फिर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए इसका सही उत्तर है डी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब आप उसको जलाइएगा तो वो नीली ज्वाला देकर जलेगी। जैसे आग लगाने पर पीली ज्वाला निकलती है ना, वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाने पर नीली ज्वाला निकलती है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 नंबर सवाल कर रहे हैं। 45 नंबर सवाल किया जा रहा है, कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा गैस जो है वो वायुमंडल का अंग नहीं है। ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी फ्लोरीन या फिर डी कार्बन। तो देखिए नाइट्रोजन भी वायुमंडल का अंग है, हीलियम भी वायुमंडल में पाया जाता है, कार्बन भी वायुमंडल में पाया जाता है, एकमात्र फ्लोरीन है जो कि आपका वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वायुमंडल का अंग नहीं है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 नंबर सवाल किया गया, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है। पूछा गया कि निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है। ए जिप्सम, बी चूना पत्थर, सी राख या फिर डी मटियार। तो देखिए सीमेंट का जो मुख्य संगठक है वो है आपका चूना पत्थर। सीमेंट का मुख्य संगठक कौन है, तो वो है आपका बी नंबर ऑप्शन में जो दिया गया है, क्या है, तो चूना पत्थर। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 नंबर सवाल कर लेंगे। 47 नंबर सवाल किया गया, किस धातु का बॉक्साइट अयस्क है। हमसे पूछा गया कि निम्न में से किस धातु का आ जाए बॉक्साइट अयस्क है। ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी तांबा या फिर डी चांदी। तो देखिए बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो वो अयस्क है आपका बी। और बी में क्या दिया गया है, तो बी में दिया गया है देख लो आपका एल्यूमिनियम। चलो अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 48 नंबर सवाल करेंगे। जो 48 और 48 नंबर सवाल किया जा रहा है, सर्वाधिक आघात वर्ध्यता होती है। हमसे पूछा गया सर्वाधिक आघात वर्ध्यता किसकी होती है। ए लोहा की, बी ग्रेफाइट की, सी सल्फर की या फिर डी सोना की। तो देखिए सर्वाधिक आघात वर्ध्यता जो होती है, सर्वाधिक आघात वर्ध्य धातु वो कौन है, तो वो है आपका सोना। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 49 नंबर सवाल देखेंगे। क्वेश्चन 49 नंबर सवाल दिया गया है, विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु है। हमसे पूछा गया कि विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन थी। ए तांबा, बी सोना, सी चांदी या फिर डी लोहा। तो देखिए इसका सही उत्तर है ए तांबा। तांबा को विश्व में सबसे पहली बार उपयोग में लाया गया था। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 50 और 2018 के नर्सिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर का आखिरी सवाल 50 नंबर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर सवाल दिया गया है, अम्ल वर्षा होती है। पूछा गया अम्ल वर्षा होती है, मतलब कारण बताना है कि अम्ल वर्षा क्यों होती है, क्या कारण है अम्ल वर्षा होता है, इन चारों में से क्या मुख्य कारण है। ए कारखानों से, बी पेट्रोल से, सी कोयला से या फिर डी लकड़ी से। तो देखो इसका सही उत्तर है ए कारखानों से। अम्ल वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है, कारखानों से। कारखानों से जब जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड काफी ज्यादा मात्रा में होता है और वो वायुमंडल में काफी ज्यादा फैल जाता है। उन्हीं गैसों की वजह से जो है अम्ल वर्षा होती है। तो उन गैसों का निदान कहाँ से होता है, तो वो निकलते हैं कारखानों से। इसीलिए अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, तो वो हो गया कारखाने।